Hello everyone and welcome back to my channel. So let's start the explanation of the new episode. तो एपिसोड की स्टार्टिंग में वेली जो है उसको पुलिस पकड़ने आई होती है। पुलिस जो है वो स्कूल में एंटर करती है एंड वेली को ढूंढने लगती है। तो वेली को वो लोग पकड़ कर अपनी कार में बिठा कर ले जाने लगते हैं और फांगशु पीछे से ये सब देखती रह जाती है एंड बहुत ज़्यादा रो रही थी। फांगशु बोलने लगते हैं प्लीज़ वेले को वापस ले आओ, वेले को वापस ले आओ। लेकिन हमें पता चलता है कि ये कुछ नहीं, वेले का ड्रीम होता है। तो फांगशु उससे पूछती है कि तुम्हें कुछ पता था क्या कि किसने ये चीज़ करी है। तो वो मना कर देता है। तो वो कहती है कि तुमने मुझे उस दिन रात को जगने के लिए क्यों बोला था। तो वो बोलता है कि वैसे ही मैं तो कुछ नहीं, बस ऐसे ही। यहाँ से वो भाग जाता है। लाइब्रेरी में जाके जो है सज़ा देखने लगता है कि इस क्राइम की स्कूल में कितनी सज़ा है। तो ये सब देख के वो घबरा जाता है क्योंकि इसको भी तो यही लग रहा था कि मेरी वजह से ही जो है बहुत ज़्यादा वो हुआ था, स्कूल में आग लगी थी। तो वो क्या करता है कि गुशेंग को कॉल करके उसको सारी चीज़ें बता देता है कि मुझे लगता है कि मेरी वजह से ही स्कूल कैंपस में आग लगी थी। तो मैं टीचर को सब कुछ सच बताने चाह रहा हूँ क्योंकि वो लोग तुम्हें ही समझ रहे हैं कि तुमने आग लगाई थी। तो गुशेंग बोलता है कि नहीं, कोई बात नहीं, और मैं अपने ऊपर ले लूँगा, तुम चिंता मत करो। लेकिन वेली जो है इसकी बात नहीं मानता और कहता है कि देखो, जिसने जो किया है उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए एंड तुम चिंता मत करो, टीचर ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही करेगी। तो एक रात वो नींद सो ही नहीं पाता। फिर नेक्स्ट डे उठते ही वो डायरेक्ट टीचर के पास चले जाता है, प्रिंसिपल के पास। अपना गुनाह सारा कबूल कर लेता है कि मेरी वजह से हुआ था ये सब कुछ, प्लीज़ गुशेंग को ब्लेम मत करिए। टीचर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है एंड बोलती है कि मुझे तुम्हारे फादर को से बात करनी पड़ेगी। वो बेचारा रिक्वेस्ट करता है कि नहीं प्लीज़, बस मेरे फादर को मत करना। तो जैसे ही वो, तो ये सारी बातें जो था दिलाई भी सुन लेता है पीछे से। और उसकी आपको पता ही है कि क्या है बेटा सबको चिढ़ाने की, वो पूरे स्कूल में से हल्ला कर देता है तो जहाँ से वो गुजर रहा था। तो ये सब, तो फांगशी यहाँ पे इससे पूछते कि तुम उधर क्या कर रहे थे। अब वो क्या बताए बेचारा, वो उसी की वजह से तो फंस चुका है इन चीज़ों में। तो जहाँ से भी गुजर रहा था लोग सब उसको ऐसे देख रहे थे। तो जब टीचर उसके फादर को पता, वो कॉल करती है तो उससे पता चलता है कि वेली ने अपने घर तक नहीं बता रखे है कि वो जो है स्कूल आ रहा है। तो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है कि बिना घर पे परमिशन लिए स्कूल आ रहा है यूनिवर्सिटी का नाम लेकर। तो वो उसको फिर से बुलाती है एंड उसको डांटने लगती है और कहती है कुछ देर में तुम्हारे पापा आएंगे और हमने उनको बुलाया स्कूल में मीटिंग करने के लिए कि अब क्या करना चाहिए। तो वो उस पर कुछ नहीं कहता एंड बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है और अपनी आंट से बात करता है। तो उसकी आंट बताती है हाँ तुम्हारे पापा निकल गए हैं, तुम ज़रा संभल के रहना या फिर चले जाओ वहाँ से, निकल जाओ कहीं। लेकिन वो कुछ नहीं बोलता है। तो क्लास का सीन हमें दिखाते हैं। यहाँ पर टीचर उसको थोड़ा मोटिवेट कर रहे थे, तुम टेंशन मत लो, उसको कुछ टाइम के लिए सस्पेंशन मिल गई है। तो वो वहाँ से जाने लगता है। तो उसके सारे रूममेट्स बहुत परेशान हो जाते हैं। तो नीचे उससे फांगशु मिलती है एंड बोलते हैं कि हम कभी अलग नहीं होंगे, तुम चिंता मत करो और हमारी फ्रेंडशिप हमेशा ऐसी रहेगी। तो वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। जब ये एग्ज़ाम देने गए थे तो सिटी से दो सेम पेंडेंट लेके आई थी, तो एक पेंडेंट उसे दे देती है। तो एक दिन का स्कूल का बच रहा था उसका, तो स्कूल में बैठा होता है। तो उसी दिन उसके फादर आने थे मीटिंग के लिए। तो सभी गार्ड वगैरह सब जो उसके फादर को देख कर डर रहे थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ रहे थे स्कूल के अंदर। तो एकदम गुस्से में जाते जाते वो क्लास के अंदर एंटर हो जाते हैं। और जैसे ही वेले यहाँ पे पहले से ही डरा हुआ बैठा था कि कुछ ना कुछ होने वाला है, उसके कानों में ईयरफोन लग रहे थे क्योंकि उसे पता पापा आएंगे तो क्या होगा। तो जैसे ही वो क्लास में आते हैं उसको मारने लगते हैं, उसका बुरा हाल कर देते हैं पीट पीट के। और टीचर उसके फादर को रोकते रह जाते हैं। तो वो वेले को बाहर ले जाने लगते हैं जहाँ पर उसके मुंह से ब्लड भी आने लगता है। लेकिन फांगशु पीछे पीछे आती है और उनको समझाने की कोशिश करती है, जिस पर वेले के फादर बोलते हैं अरे तुम इसकी गर्लफ्रेंड हो ना, ये तुम्हारी वजह से यहाँ तक आया है, तुम्हारी वजह से मेरे बच्चे की जो है ये फ्यूचर ख़राब हो रहा है। तो कहती है मैं इसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं हूँ एंड अंकल आप बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हो, उसे करने दो जो वो करना चाहता है। बट वेले के फादर इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं कि वो उन्होंने उसकी कुछ नहीं सुनी और उसको भी डांट के वहाँ से ले गए वेले को एंड घर जाके उसको कमरे में लॉक कर दिया। तो यहाँ पर ये जो आंट है इसकी वेले की, वो उसको समझाने लगते हैं उसके फादर को कि देखो इतना सख्ताई मत करो, बट वो नहीं मानते। वहीं स्कूल में सारी लड़कियाँ जो है फांगशु को दोष नहीं लेने लगते कि तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ है। तो यहाँ ये भी बहुत ज़्यादा परेशान थी कि अब मैं क्या करूँ। मतलब नेक्स्ट सीन होता है इनके घर का जहाँ पर इसके फादर इससे बात कर रहे थे। तो वो कुछ नहीं कहता है एंड बोलता है कि नहीं मुझे आने रहना, मुझे स्कूल जाने दीजिए। और जैसे ही वो स्कूल जाने के लिए जाता है तो उसके फादर जो है उसको वापस से धक्का दे के अंदर फेंक देते हैं
उसके आंटों ने रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनको फिर से लॉक करके वहाँ से निकल जाते हैं। तो ये सब देखकर वेली बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है कि अब मैं क्या करूँ। तो वो देखता है जो उसको पेंडेंट दिया था उसके अंदर एक चिट थी और उसमें लिखा हुआ था कि हम कभी अलग नहीं होंगे एंड हम हमेशा ऐसे ही साथ में खुश रहेंगे। तो वो ये सब देखकर रो रहा था, आंसू आ रहे थे उसके। तभी फांगशु को हमें दिखाते हैं कि उसके ड्रीम्स में फांगशु और उससे रिलेटेड सारी मेमोरीज़ आ रही थी। वो ये सब चीज़ें सोच सोच कर इमोशनल हुए जा रहा था कि हम दोनों कितने साथ में खुश थे और पापा की वजह से सब बेकार हो गया, मुझे अपना करियर भी नहीं चूज़ करने देते। तो यहाँ से भागने की कोशिश करता है रस्सी लटका के। तो जैसे ही वो जाता है तो वो रस्सी जो है बीच में से फट जाती है एंड वो बालकनी से डायरेक्ट नीचे गिर जाता है। तो वो चिल्लाने लगता है। तो जो घर की हाउस हेल्प थी वो ये सब देख लेती है, तो वो भाग के अंदर जाती है उसकी हेल्प लेने के लिए। सीन यहाँ से कट होके पहुँच जाता है स्कूल में, जहाँ पर फांगशु जो है बहुत ज़्यादा सैड थी बिकॉज उसके साइड में अब वेले नहीं था। वो उसकी सीट को देख देख कर बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। एंड वहाँ पर वेली का भी सेम यही हाल था। यहाँ पर उसने अपने पैर जो है टुटवा लिया था, उसका पैर टूट चुका था ऊपर से गिरने की वजह से। हमारी फांगशु एक तरकीब लगाती है वेली से मिलने तक। तो वो टीचर से सारे नोट्स लेती है और कहती है कि मुझे वेली का घर का एड्रेस दे दीजिए, मुझे उधर जाना है। तो वो दे भी देते हैं एंड ये उसकी तरकीब होती है ताकि वो उसकी एक झलक देख सकें या उससे बात कर सके। तो जो टीचर होते हैं उसको सारे नोट्स सारी इन्फॉर्मेशन जो है एक फ़ाइल में रख करके दे देते हैं। तो उन्हें लेकर वो पहुंच जाती है हमारी वेली के घर पे। तो वो नीचे से आवाज़ देने लगती है, वेली अगर तुम मुझे सुन रहे हो तो तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुम एक इनक्रेडिबल पर्सन हो और तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, तुम मेरे सबसे बेस्ट फ्रेंड हो और हम कभी भी ऐसे अलग नहीं होंगे। अगर तुम मेरी बात को सुन रहे हो तो प्लीज़। तो वो वहीं पर देकर उन फाइल्स को वहाँ से चली जाती है क्योंकि उधर से वेली का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया होता है। और वहीं दूसरी साइड हमें वेली को दिखाते हैं कि वो उसी नोट को देख रहा था जो कि इसने फंक्शन है उसके पेंडेंट में लिख के दिया हुआ था एंड उसके कान में ईयरफोन लग रहे थे, इसलिए वो उसकी आवाज़ नहीं सुन पाता है, बस इसी को निहारता रहता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो गाइस आपको क्या लगता है कि आगे क्या होगा एंड कौन अपनी फीलिंग सबसे पहले कन्फेस करेगा एक दूसरे को, एंड क्या इसके फादर इसको दोबारा स्कूल भेजेंगे या अब्रॉड के लिए अब विज़िट करते रहेंगे। इसके फादर चाहते हैं अब्रॉड जाकर पढ़े। तो ये सब जानने के लिए हमें आगे के एपिसोड्स तक बने रहना पड़ेगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और अगर आपको कोई रिकमेंड करना है ड्रामा तो आप कमेंट सेक्शन ओपन है, उसमें बिल्कुल कर सकते हैं। And also if you want to suggest me something regarding to my video, voiceovers, background musics and the content, you can comment down so that मैं और अच्छी तरह से वीडियोस बना सकूँ, because I am new here and I want to know your suggestions so that I can improve in my video skills and editing skills and also voiceovers. So thanks for watching. Bye bye, take care, stay safe and stay healthy.